फिल्म के शुरू में हम देखते हैं आशा को, जो कि अपने बेटे वीनू और अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती है और उसकी देखभाल करती है। आशा एक प्ले स्कूल में काम करती है और वहाँ वो बच्चों की देखरेख करती है। उसी के रोजगार से घर का खर्चा चलता है। वीनू ने डी फार्म किया है और 2 साल से वो जॉब ढूंढ रहा है। इस बात से वो परेशान रहता है और अपने माँ से उसकी नहीं बनती है, क्योंकि घर के काम में वो अपने माँ का हाथ नहीं बटाता है। आशा की माँ बहुत एजेड है और आशा को उसका ख्याल रखना पड़ता है। रात में उठकर डायपर चेंज करना होता है। वेनू को वो मदद के लिए बुलाती है, पर उसे ये सब करना अच्छा नहीं लगता। एक रोज आशा की माँ गुजर जाती है। आशा अपने माँ से बहुत प्यार करती थी और उसके मरने के बाद खूब रोती है। आशा, जो कि डिप्रेशन की पेशेंट थी, अपना ट्रीटमेंट बंद कर दिया था, लेकिन अपने माँ के गुजरने के बाद दोबारा डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट शुरू करती है। डॉक्टर उसे बोलती है कि डिप्रेशन का ट्रीटमेंट बीच में बंद नहीं करना चाहिए और मेडिकेशन कंटिन्यू करने के लिए बोलती है। यहाँ हमें पता चलता है कि आशा की माँ को भी डिप्रेशन था। वीनू को जॉब नहीं मिल रहा है और वो फ्रस्ट्रेशन में शराब और सिगरेट पीना शुरू कर देता है। आगे हम जान पाते हैं कि वीनू को दूसरे शहर में जॉब ऑफर्स मिले थे, लेकिन आशा ने उसे जाने नहीं दिया। आशा को प्ले स्कूल का मैनेजर बोलता है कि वो बहुत छुट्टियां ले रही है और अगर वो चाहे तो कुछ महीने का गैप ले सकती है और उसकी जगह वो लोग किसी और को टेम्पोरेरीली रख देंगे। आशा इस बात से मना कर देती है, क्योंकि उसको पता है कि वो नहीं कमाएगी तो उसका घर नहीं चलेगा। उसे बच्चों से मुस्कुरा के पेश आने के लिए बोला जाता है, ना कि हमेशा सीरियस रह के। घर पे भी आशा अपनी माँ की गम में दुखी रहती है, जिससे वेनू भी परेशान हो जाता है। हमें पता चलता है वीनू का अपने गर्लफ्रेंड प्रिया के साथ प्रॉब्लम चल रहा है। वीनू मूडी है और काफी बार प्रिया की फोन नहीं उठाता, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रिया उसे साफ बोलती है कि वीनू का जब मन करेगा तब उसे कॉल करेगा या मिलने आएगा, ऐसे उनका रिलेशन नहीं चल सकता। इधर वीनू का डी फार्म का क्लासमेट जॉब न मिलने के कारण दूसरे शहर में होटल में जॉब ले लेता है। वीनू जॉब इंटरव्यू देने जाता है, लेकिन सिलेक्ट नहीं होता। वो निराश हो जाता है और अपने उसी दोस्त के घर जाके उसे रिक्वेस्ट करता है कि उसे जिस होटल में जॉब मिला है वहाँ उसके लिए भी ट्राई करने के लिए। खाने के टेबल पे वो अपने माँ को ये बात बोलता है, जो गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि उसके पढ़ाई में उसने इतना पैसा इसलिए नहीं खर्चा किया कि वो होटल में जॉब करे। वीनू भी अपनी माँ को दोष देता है कि उसे दूसरे शहर में अच्छा जॉब मिला था, लेकिन उसकी माँ ने उसे जाने नहीं दिया। वीनू कहता है कि अगर उसके पिता जिंदा होते तो वो उसे समझ पाते। आशा गुस्से में बोल उठती है कि उसके डैड ने बहुत लोगों से कर्जा लिया था और आज भी वो उसका कर्जा चुका रही है। वो उसे बोलती है कि वो भी अपने डैड के जैसे निकम्मा बनेगा और फिर अपने रूम में जाके रोने लगती है। अगले दिन प्ले स्कूल में आशा यही सब सोचती रहती है और एक बच्ची से खेलते हुए अनजाने में उसे चोट पहुंचाती है। बच्ची बहुत रोती है और उसे फर्स्ट एड दिया जाता है। प्ले स्कूल का मैनेजर उसे बहुत डांटता है और कहता है कि अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो लंबी छुट्टी पे जा सकती है। आशा कहती है कि वो ठीक है। मैनेजर उसे बोलता है कि अगर वो ठीक है तो रोज इतने मेडिसिन क्यों लेती है। वो कहता है कि उसकी वजह से बच्ची के पेरेंट्स आके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और क्या पता शायद मीडिया को भी बुलाए। वो आशा को कुछ दिनों के लिए काम में आने से मना कर देते हैं। एक रात वीनू अपने कमरे में होता है तो देखता है कि कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। कमरे से निकलता है तो अंधेरे में उसे अपनी दादी जैसी कोई दिखाई देती है, लेकिन लाइट ऑन करने के बाद कोई नहीं दिखता। अगले दिन सुबह उसे अपने फोन टूटे हुए हालत में जमीन पे पड़ा मिलता है। वीनू अपने माँ को दोष देता है कि उसी ने तोड़ा होगा, पर आशा इस बात से इनकार करती है। लेकिन वीनू को यकीन नहीं होता और उसे बुरा भला कह के चला जाता है। आशा डॉक्टर से बोलती है कि उसकी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स हैं। डॉक्टर उसे ज्यादा टेंशन लेने से मना करती है, उसे कुछ दवाई देती है। वो बोलती है ऐसा कुछ करने के लिए जिससे उसको अच्छा फील हो, जैसे कि वॉक पे जाना, आइसक्रीम खाना। इधर हम देखते हैं कि वीनू भी प्रिया के बर्थडे पे उसके घर जाता है और वो दोनों घूमने निकलते हैं। रात को वीनू कंप्यूटर पे काम कर रहा होता है तो उसे कुछ गिरने की आवाज आती है। उसे डर लगता है और वो दरवाजा बंद कर देता है। रात को फिर से उसके रूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वो रूम से निकल के बाहर आता है। उसे व्हीलचेयर की चलने की आवाज सुनाई देता है। दादी के रूम में जाके देखता है कि दादी का व्हीलचेयर जहाँ रखा था वहाँ से अपने आप खिसक के बेड के पास आ गया है। वो रूम के अंदर और बाथरूम में चेक करता है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। वो व्हीलचेयर को दोबारा पहले की जगह में रख देता है। तभी टेबल से दादी का चश्मा अपने आप जमीन पर गिर जाता है। वो चश्मा उठाता है और तभी रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है।
बाहर से कोई लॉक कर देता है और वीनू दरवाजा खोल नहीं पाता। वीनू को लगता है कि उसकी माँ ने दरवाजा बाहर से लॉक किया है और उसको पुकारता रहता है। उसे दरवाजे के उस तरफ अपनी माँ की रोने की आवाज सुनाई देता है। इधर रूम के अंदर व्हीलचेयर फिर से अपने आप खिसकने लगता है। वीनू बहुत डर जाता है। उसे बाथरूम में जहाँ कुछ देर पहले उसने चेक किया था कोई नहीं है, वहाँ किसी के मूवमेंट होते हुए नजर आता है। वो चिल्लाता है और दरवाजा जोर जोर से पीटता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। आशा नींद की दवाई लेके सोती है और उसे कुछ भी पता नहीं चलता। सुबह उसका देवर मधु के फोन से आशा की नींद खुलती है, जो बोलता है कि वेणु उसके घर पे आया है और आशा को भी वहाँ आ जाना चाहिए। वहाँ जाने पर आशा को बोलता है कि वेणु सुबह उसके घर आया है। वो बोल रहा था कि उसने अपने दादी को रात में देखा था और उसने वेणु को रूम में लॉक कर दिया था। मधु कहता है कि उसने वेणु को दोपहर में बार से निकलते हुए देखा है। वो रेगुलरली शराब पीता है और उसकी वजह से ये सब हैलुसिनेशंस हो रहे हैं। आशा बोलती है कि उसने इतने साल अपनी माँ की देखभाल किया, अब क्या घर बैठ के वेणु की देखभाल करे। मधु बोलता है वेणु को काउंसलिंग की जरूरत है और उसके जान पहचान में काउंसलर है। काउंसलर का नाम है जॉर्ज और वो मधु के घर आता है। वेणु जॉर्ज को बोलता है पिछली रात दरवाजा लॉक हो गया था और कुछ देर के बाद अपने आप खुल गया। वो आशा की रूम में गया, लेकिन वो रूम में नहीं थी और वो भाग के मधु के घर आ गया। जॉर्ज को लगता है कि वेणु शराब की नशे में था और उसकी बातों पे विश्वास नहीं करता। वो उसे पूछता है कि शराब और सिगरेट के अलावा कोई और नशा भी करता है कि नहीं। वेणु गुस्सा हो जाता है और उसे चले जाने को बोलता है। जॉर्ज मधु से बोलता है कि उसे लगता है वेणु 3 दिन से नहीं सोया और उसे हैलुसिनेशंस हो रहे हैं। वेणु घर वापस आता है। रात को हॉल में आशा के साथ होता है, तभी उसको फिर से कुछ आवाज सुनाई देता है। वो आशा से बोलता है, जो सारे रूम में जाके चेक करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। आशा की कहने पे कि उसे कुछ सुनाई नहीं दिया और वेणु को सोने की कोशिश करनी चाहिए, वेणु गुस्सा हो जाता है। अगले दिन आशा के पड़ोसी पूछती है कि वो और उसका बेटा कैसे है। आशा पड़ोसी औरत से ज्यादा बात नहीं करती और घर में घुस के खिड़की दरवाजे सब लॉक कर देती है और चाबी टेबल पर रख देती है। असल में वो नहीं चाहती आस पड़ोस के लोग उनको लेके कोई ऐसी वैसी बात फैला दे। इधर हम देखते हैं जॉर्ज आशा के घर आता है, लेकिन घर पे कोई नहीं होता। वो पड़ोसी औरत उसे बोलती है कि आशा और उसका बेटा दोनों बाहर गए हैं। वो जॉर्ज को बोलती है उस घर के बाहर अकेले ज्यादा देर खड़े नहीं रहने के लिए, क्योंकि उस घर में कुछ प्रॉब्लम है। जॉर्ज क्यूरियस होता है और पड़ोसी के घर जाके इसके बारे में पूछता है। वो लेडी और उसका हस्बैंड बोलते हैं कि कुछ साल पहले यहाँ एक आदमी ने सुसाइड किया था और अपने बीवी और बच्चे को भी जहर दे के मार दिया था। फिर 2-3 साल ये घर खाली था और फिर रेंट पे देने लगे, लेकिन कोई भी टेनेंट 2 से 3 महीने से ज्यादा नहीं टिकता। आशा से पहले जो टेनेंट था, जिनका नाम था आनंद, उसने भी अपने आप को फांसी लगाने की कोशिश किया था, लेकिन जिंदा बच गया। इधर आशा जॉर्ज को कॉल करके आने के लिए बोलती है, क्योंकि पिछली रात वेणु फिर से अजीब से हरकतें कर रहा था। जॉर्ज उसे झूठ बोलता है कि वो शहर से बाहर है। यहाँ वेणु अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है। वॉशरूम यूज करने वो दोस्त के घर के अंदर जाता है। अंदर अंधेरा होता है और अचानक दोस्त की दादी को देख के वेणु डर जाता है और अपनी पैंट गीली कर देता है। रात को वेणु अपने माँ से बोलता है कि वो उसके साथ सोएगा, वो अपने कमरे में अकेले नहीं सोना चाहता। इधर जॉर्ज को आशा फिर कॉल करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। उसकी बीवी उसे बोलती है कि ऐसा हो सकता है कि पड़ोस वालों ने जो बोला है वो सच हो, और अगर ऐसा है जॉर्ज को आशा की मदद करनी चाहिए। जॉर्ज उस घर का ओनर राजन के पास जाता है। पूछताछ करने पर पता चलता है कि वो राजन का ही बेटा था जिसने सुसाइड किया था। रात को आशा की नींद खुल जाती है और वो देखती है वॉशिंग मशीन अपने आप चल रहा है। उसे अजीब लगता है और सॉकेट से तार निकाल देती है। अगले दिन सुबह जॉर्ज आनंद के घर जाता है, जो आशा से पहले इस घर में किराए पे रहता था। उसकी बीवी बोलती है कि आनंद को भी उस घर में नींद नहीं आती थी और डॉक्टर ने बोला था स्ट्रेस की वजह से है। एक दिन उसने अपने पति को देखा अपने आप को फांसी लगाते हुए। वो घर पे थी इसलिए वो बच गया, लेकिन तब से पैरालाइज्ड है। उसकी वाइफ ने बताया कि वो बोलता रहता था कि उसे उस घर में कुछ दिखाई देता है और आवाजें भी सुनाई देता है। उन दोनों के अलावा उस घर में कोई नहीं रहता था, पर उसका पति बोलता था कि अगर गौर से देखो तो पता चलेगा कोई और भी है। वेणु प्रिया को सब बोलता है। ये भी बोलता है कि वो काउंसलिंग कर रहा है। काउंसलर की बात सुन के प्रिया को लगता है कि वेणु की दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो उसे रेस्ट करने के लिए बोलती है। वेणु को समझ आता है कि वो उसकी बातों का विश्वास नहीं कर रही है और वहाँ से चला जाता है। वो फिर से शराब पीने लगता है और बार में दूसरे लोगों के साथ बदतमीजी करता है और वो लोग उसकी धुलाई करते हैं। वो घायल हालत में घर पहुँचता है।
मधु आशा को बोलता है कि अगर उसने अपने बेटे की ओर ध्यान दिया होता तो आज उसका ये हालत नहीं होता। मधु उसे हॉस्पिटल में भर्ती करने को बोलता है। इधर जॉर्ज मधु को फोन करके बोलता है कि उसने इंक्वायरी किया था और वीनू सच बोल रहा था और ये कि उस घर में कोई प्रॉब्लम है। मधु कहता है कि प्रॉब्लम घर में नहीं वीनू में है। उसने आज बार में लोगों के साथ मारपीट किया और वो मुश्किल से उसे घर ले आया है। जॉर्ज बोलता है कि वो वीनू से एक बार मिलना चाहता है, लेकिन मधु कहता है कि उसे अब काउंसलिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि कल वो लोग उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर रहे हैं। इधर हम देखते हैं कि आशा से अपने बेटे की ये हालत देखी नहीं जाती। वो इतनी दुखी होती है कि सोचती है कि अपने और अपने बेटे की जिंदगी खत्म कर देगी। यही सोच के वो खाने में जहर मिलाती है। खाने के टेबल पे वीनू अपने माँ से बोलता है कि उसे सबसे ज्यादा दुख इसलिए है कि उसके अपने ही उसे समझ नहीं पा रहे हैं। दुनिया वालों के लिए वो पागल है, लेकिन क्या आशा भी उसे पागल समझती है? वीनू उसे कहता है कि इस मुश्किल घड़ी में आशा उसके साथ रहे। आशा रोते हुए कहती है कि वो हमेशा उसके साथ है। उसने अपने जिंदगी में जो गलतियां की है वो नहीं चाहती कि वीनू वही गलतियां दोहराए। वीनू अपने माँ के पास आता है और उसे कहता है कि मत रो। आशा खाने की तरफ देखती है और रोती रहती है ये सोच के कि वो ये क्या करने जा रही थी। वो खाना डस्टबिन में फेंक देती है। वीनू पानी का ग्लास टेबल पे रखता है और ग्लास अपने आप हिलता है। वीनू चिल्ला के आशा को बुलाता है और ये बात बोलता है। आशा टेबल की तरफ जाने लगती है कि तभी दादी की रूम से दोनों को आवाज सुनाई देता है। तभी अचानक उनकी आंखों के सामने एक चेयर अपने आप दूर जाके गिरता है। वो दोनों ये देख के हैरान रह जाते हैं। वीनू आशा को खींच के कमरे में ले जाता है और अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। तभी किचन में बर्तन गिरने की आवाज आती है। अचानक बाहर से कोई रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। दोनों बहुत डर जाते हैं। तभी लाइट भी चली जाती है और अंधेरा हो जाता है। बाहर से कोई दरवाजा पीटता है और लॉक तोड़ देता है। वीनू अपने सामने पड़ा हुआ एक टेबल उठा लेता है उसे हथियार की तरह यूज करने के लिए। दरवाजा खुल जाता है पर उन्हें बाहर कोई नहीं दिखता। वो दोनों रूम से बाहर आते हैं और मेन डोर की तरफ जाते हैं उसे खोलने के लिए, लेकिन आशा ने तो डोर लॉक करके चाबी फ्रिज के ऊपर रख दिया था। लेकिन अभी फ्रिज तक जाना मतलब दोबारा किचन में घुसना। वीनू मेन डोर का लॉक तोड़ने की कोशिश करता है पर नाकाम होता है। वो किचन की तरफ जाता है। इधर आशा को एक फांसी का फंदा लटका हुआ दिखता है। किचन में वीनू को एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है और उसकी परछाई भी दिखाई देती है। वो फ्रिज के ऊपर रखी हुई चाबी लेता है और हॉल में आता है, लेकिन आशा उसे आगे जाने से रोकती है क्योंकि सोफे पे उन्हें कोई बैठा हुआ दिखता है। अचानक वही चश्मा फिर से वीनू के सामने आके गिरता है और इस बार कोई बच्चा उसे उठा लेता है। वीनू का डर के मारे हालत खराब हो जाता है, लेकिन आशा उसे हिम्मत दिलाती है। आशा वीनू से दरवाजे की चाबी मांगती है। वीनू कांप रहा होता है और आशा उसके हाथ से चाबी ले लेती है। अचानक अपने सामने एक आदमी की परछाई देखती है और घबरा जाती है, लेकिन हौसला जुटाती है और किसी तरह चाबी से मेन डोर का लॉक खोलती है। बाहर से दरवाजा बंद करने जाते हैं तो दरवाजे पे एक हाथ दिखता है जो दरवाजा बंद करने नहीं देता और ये देख के वीनू का डर के मारे चीख निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है और अब हम दिन का टाइम देखते हैं। आशा और वीनू इस घर से मूव कर रहे हैं और उनका सामान ट्रक में उठाया जा रहा है। मधु जॉर्ज को बोल रहा होता है कि वो इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता, लेकिन वो दोनों इस घर से मूव करना चाहते थे तो इसलिए वो उनकी मदद करने के लिए आया है। मधु बोलता है अगर हम ऐसे सोचें तो कोई भी घर में नहीं रह सकते क्योंकि हर घर की अपनी एक कहानी होती है, अपना प्रॉब्लम होता है। मधु कहता है कि एक चीज अच्छा हुआ कि माँ बेटे में अब सुलह हो गई है। हम आशा और वीनू को देखते हैं जहाँ आशा उसे पूछ रही है कि वो क्या सोच रहा है और वीनू कहता है कि वो उन लोगों के बारे में सोच रहा है जो इसके बाद यहाँ रहने आएंगे। फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना